हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटी ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पिंचिंग पार्ट 4। जैसा कि पिछले 3 पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से पिंचिंग की जाती है, किस तरह से जो ग्रोथ है वो शूट्स में कन्वर्ट होती है, फिर हम उसको कट कर देते हैं या पिंच बोल सकते हैं। अगर बाय हैंड करो तो उसको पिंच बोल सकते हैं या समर प्रूनिंग भी कह सकते हैं। तो आज ये 4th टाइम है जो मैंने अपने ऑर्चर्ड में पिंचिंग शुरू की है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पिंचिंग करने के बाद क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। और पिंचिंग तो खैर सेम सी होएगी जैसी पिछली 2-3 वीडियोस में रही थी हमारी। शूट्स को किस तरह से कट करना है वो तो आप लोग देख ही चुके हैं, बट आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पिंचिंग जब लास्ट पिंचिंग होती है उसके बाद कैसे स्पर फॉर्मेशन होती है, उसमें बीमा तैयार कैसे होता है। जैसा कि कई सारे फार्मर्स ने पूछा भी था कि पिंचिंग से कैसे स्पर तैयार होता है, तो आज आप इस वीडियो में देख पाओगे कि किस तरह से स्पर तैयार होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरा सुपर सीड का 4 साल का पेड़ है। तो इसमें जो थोड़े बहुत सैंपल लगे हैं कहीं कहीं, तो उसकी क्वालिटी तो अच्छी लग रही है और साइज़ भी अभी तक ठीक है। और साथ में अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जैसे जो मैंने पिछली बारी जो इसमें पिंच किया था, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कट का जो निशान है, उसके साथ में एक जो नीचे से आँख होती है, वो जैसे कि 3 बार पिंच हो चुके हैं पहले ये बार, तो इस बार इसमें क्या हो गया, जो ग्रोथ है वो रुक गई और इसकी जगह यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे जो है स्पर है जो तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट ईयर इसमें फ्रूटिंग लगभग शुरुआनी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बीमा तैयार हो रहा है धीरे धीरे। चाहे आप पिंचिंग के थ्रू बोलो, चाहे जो बेंडिंग के थ्रू नॉर्मली भी जो आइज स्प्राउट होती है वो ग्रोथ ना लेकर आपके बीमे में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो पिंचिंग करने के फ़ायदे होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपकी ग्रोथ जारी होती है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, जितनी भी आइज थी वो सारी स्प्राउट हो चुकी है मैक्सिमम। कई तो नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रूटिंग देने के लिए भी स्पर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, जैसे ये वाला स्पर भी तैयार हो चुका है। ये पिंचिंग से तैयार नहीं हुआ है, ये नॉर्मली बेंडिंग करने से तैयार हुआ है। जो पिंचिंग से तैयार हुआ था वो पहले जो मैं दिखा रहा था, जो थोड़ी सी लंबी 4-5 इंच की लंबी स्टिक थी, उस पर तैयार हुआ था। बट ये वाले जो है, ये वाले बेंडिंग की वजह से ये स्पर्स तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हमने, जैसे हमारे कुछ एक और विगरस इसमें शूट्स हो चुके हैं, इनको भी कट डाउन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये शायद लास्ट टाइम है कि पिंचिंग हो रही है। मे बी इसके बाद शायद ग्रोथ ना हो, उम्मीद है। बट अगर होगी भी तो बहुत कम होगी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। अब कुछ एक शूट्स आएंगे बट ज़्यादा ग्रोथ नहीं रहेगी। ये देखिए, ये भी आपका पिंच किया था, तो यहाँ पे देखिए कितना सॉलिड स्पर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप लोगों ने भी अपने ऑर्चर्ड में पिंचिंग करनी है। अगर आप पिंचिंग नहीं करोगे तो जितने शूट्स हैं वो काफ़ी लंबे भी हो जाएंगे और ग्रोथ भी ले लेंगे, और जिसकी वजह से उसमें जो स्पर है वो तैयार नहीं हो पाएगा। और जो सर्दियों में जब आपकी प्रूनिंग टाइम आएगा, उस टाइम आपको उसे कट डाउन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप पिंचिंग करते हो तो जो सर्दियों में प्रूनिंग है तो बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं रहती है। ओनली जो कोई विगरस ज़्यादा ब्रांच हो रही है हमने वही रिमूव करनी है, बाकी कोई ज़्यादा प्रूनिंग करने की नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे इसमें स्पर तैयार हो रहा है पिंचिंग के थ्रू, और बाय बेंडिंग के द्वारा भी तैयार हो चुका है इसमें स्पर नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उम्मीद है नेक्स्ट ईयर शायद काफ़ी ज़्यादा फसल आने की उम्मीद है। बस मौसम का साथ रहना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें नेटिंग वगैरह नहीं हो रखी है अभी इन प्लांट्स में। तो ये देखिए, सारे बेंडिंग की वजह से इतने सारे स्पर्स जो है वो तैयार हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस तरह से बेंडिंग करने के फ़ायदे भी नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से इसमें स्पर हो रहा है। ये शूट्स को आपने ऐसे ही कट करते रहना है जब तक भी मे बी लो हाइट में, हाइट जैसे मेरी हाइट है 7700 के आसपास है, बट लो हाइट में ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ में भी 4 की जगह 5-6 बार भी आपको पिंचिंग करनी पड़ सकती है। ये दिक्कत थोड़ी सी सीडलिंग पे रहती है। सीडलिंग एक पहले ही आपको पता है कि विगर रहता है कि इसका जो नेचर है वो काफ़ी ग्रोथ वाला रहता है। ऊपर से अगर इस पर विगरस वैरायटी लगा दे तो और भी ज़्यादा शूट्स निकलेंगे। आप देख पा रहे हो इसमें जो है कि ये रॉयल डिलीशियस के भी कई पेड़ है इसमें, जिसमें कि ज़्यादा ये शूट्स निकल रखे हैं। सुपर चीप में उतने ज़्यादा शूट्स नहीं है, उसमें भी निकलते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं निकलते हैं जितने कि
इन जो विग्रस वैरायटी है उसमें बहुत ज़्यादा शूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस पर मैक्सिमम शूट्स ज़्यादा निकले हैं जो ये विग्रस वैरायटी है, रॉयल डिलीशियस लगा है इस पर। तो हमने बस इसमें पिंचिंग का ध्यान रखना है कि ताकि हमारे जो शूट्स हैं वो ज़्यादा लंबे ना हो। हमारा सिर्फ जो मोटिव है वो है स्पर तैयार करना। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें भी तैयार हो चुका है, यहाँ पे भी तैयार हो चुका है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हर जगह पे तैयार हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट ईयर के लिए रॉयल डिलीशियस के लिए भी काफ़ी सारा स्पर जो है वो तैयार हो चुका है, तो इजीली इसमें भी क्रॉप आने के चांसेस है। तो ये जो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से हमने पिंचिंग करनी है और स्पर किस तरह से देख पा रहे हो कि कितना क्वालिटी स्पर बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि मोटा बीमा तैयार हो चुका है जिसमें कि क्रॉप आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ये सब बेंडिंग की वजह से हो गया, बेंड टाइमली टूथ किट लगाने की वजह से और ब्रांच को उसके बाद बेंड करने से आपका जो स्पर है वो इजीली जल्दी तैयार हो जाता है। आपको ज़्यादा 8-10 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बेंड करते हो। इसका और एक फ़ायदा रहता है, जो फ्रूट लगता है उस पर प्रॉपर लाइट आती है वो प्रॉपर रहती है, जिसकी वजह से आपके फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी रहती है और पेड़ों में और पत्तों में भी बीमारियां कम लगती है। जितना ज़्यादा लाइट आपके पौधे को मिलेगी उतनी ज़्यादा आपके पेड़ों में बीमारियां कम लगेगी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती है जब मॉइस्चर बनता है या जो शेडी पोर्शन होता है वहाँ पे। क्यों सबसे ज़्यादा बीमारियां जल्दी आती है? बिकॉज वहाँ पे आपका जो धूप है वो ज़्यादा नहीं मिल पाती है। नमी में जो फंगस का पनपने के लिए सबसे अच्छा वातावरण रहता है जब उसे नमी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ड्राई वेदर में कोई भी फंगस पनपता नहीं है। तो ये देखिए शूट्स को किस तरह से कट करना है। ज़्यादा बारीकी में नहीं लेना, ये जस्ट आप कट डाउन कर दीजिए जहाँ भी आपकी कैंची लगे। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से देखना है कि भाई कहाँ से काटना है। जैसे अगर रिंग कट होता है तो उस पर फोकस रखना पड़ता है कि ओनली कटिंग रिंग पे ही होनी चाहिए, बट इस पे आप कहीं से भी कट डाउन कर दो। हमारा बस मतलब यही है कि इसकी ग्रोथ रोकनी है। इसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं पेड़ के दूसरे हिस्से पे मिल जाएगी, नहीं तो ये शूट्स लंबे हो जाएंगे और सर्दियों में काटने पड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो इसमें फैदर भी है वो भी काफ़ी अच्छे तैयार हो चुके हैं, नॉचिंग के थ्रू भी खुद भी तैयार हुए हैं। ये देखिए इस पर, और ये शूट्स है मोस्टली। इसमें जो शूट्स है वो जो जहाँ से ब्रांच शुरू होती है मैक्सिमम वहाँ उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा शूट्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा एंगल बना होता है। तो वहाँ पे जो जो सैफ फ्लो रहता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है सैफ फ्लो, और उसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा सक्कर्स तो नहीं कहूँगा, जो वाटर शूट्स है वहीं पे उसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग पोर्शन होता है, जो हमारे मेन लीडर से जहाँ से ब्रांच आती है उस पॉइंट पे हमारा जो सबसे ज़्यादा सैफ फ्लो आएगा। बट उसे आगे का रास्ता जैसे हम बेंड करते हैं तो आगे कम फ्लो जाएगा, लेकिन वहाँ की जो आंखें हैं नज़दीक वाली वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करेगा और वहाँ पे वो शूट्स निकलते रहेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।